हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु, मैं की ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूं। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप मुझसे मेरे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वंस अगेन मैनिफेस्टेशंस के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में बहुत क्रिटिकल इश्यूज चल रहे हैं बट हार गए हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैनिफेस्ट करना, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना एंड ऑल दैट एक एस्पेक्ट है लाइफ का, एक ह्यूमन माइंड का, ह्यूमन ब्रेन का। इसके अलावा एक और रास्ता है जिसको मॉडर्न कल्चर में कई सारे लोग भूलते जा रहे हैं, असाइड करते जा रहे हैं। कई सारे लोगों का तो ये कहना होता है कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आप धरती पर कर ही क्या रहे हो? आए कहाँ से, टुके कहाँ से हो? बिना भगवान के तो हो नहीं सकते। तो ये रियलिटी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हनुमान जयंती के बारे में। स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है जो कल है, हनुमान जी का बर्थडे है कल। एंड हनुमान जी पर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाना चाहती थी बट मुझे लगा कि आज का दिन इज़ द बेस्ट। आई मीन हैप्पी बर्थडे वाला उनका कुछ कंसेप्ट में बताने वाली हूँ जो मैं सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कल के दिन से ज़रूर करना चाहिए। जयंती आज से शुरू हो चुकी है क्योंकि पूर्णिमा शुरू हो चुकी है, तो उनका हैप्पी बर्थडे स्टार्ट हो चुका है। हनुमान चालीसा मुझे लगता है हम में से 80-85% या 90% लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर पढ़ा होगा एंड अभी बहुत सारे लोग पढ़ते रहते होंगे। जो लोग कभी भी पढ़ा है, जिन लोगों ने आज नहीं भी पढ़ते हो तो आपकी हैबिट बनी हुई होगी हनुमान चालीसा पढ़ने की। हनुमान चालीसा, अगर आपने उस चालीसा को पढ़ा है तो हर एक दोहा श्री हनुमान की का गुणगान करता है। वो बताता है वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं और उसका हर एक लाइन बिल्कुल परम सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वो हनुमान जी रुद्र अवतार है, हमारे महादेव के अवतार हैं। महादेव जैसे हम अपने भक्तों की देख कर हमारी फीलिंग्स को, हमारी अपनी हालातों को देखकर पिघल जाते हैं एंड किसी भी हालत में लगता है भाई हमारे भक्त को इस प्रॉब्लम से निकालो। बस उनके बाद हनुमान जी ही हैं जो उतने ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने भक्तों की तकलीफ़ को देखकर। लेकिन हनुमान जी जागृत देव है, इस कलयुग के उनको वरदान प्राप्त है कि वो इसी धरती पर रहकर हमारे अपने भक्तों की लगातार मदद करते रहते हैं। उनकी तरंगों तक कनेक्ट करना एक आम मनुष्य के लिए कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, मेरा सजेशन है आप लोगों को कि जितने भी लोगों की इशू खासकर क्रिटिकल है, कोई विश है जो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, कल के दिन संकल्प लीजिए। 100 पाठ का संकल्प लीजिए। 100 पाठ बोलूँगी ना हनुमान चालीसा का तो सबको पहले टेंशन हो जाएगी। मुझे भी टेंशन होती थी कि यार 100 पाठ कैसे करूँगी। बट एक टाइम ऐसा आया, कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे थे बार बार रिजोल्यूशन के बाद भी, तो एज यूजुअल गाइडेंस आई थी कि 100 पाठ करो। एंड आई वाज लाइक कि 100 पाठ कैसे करूँ? तो एक दिन में ना करके तुमसे 2-3 दिन में जैसे होता है वैसे करो। एंड मैंने किया था, 3 दिन में मैंने कंप्लीट किया था। ये बिल्कुल रिसेंट एक्सपीरियंस है। पहले जिस दिन मैंने पाठ शुरू किया था उस दिन से मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था। जो काम अटके पड़े थे, जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे बार बार रिजोल्यूशन के बाद फिर से प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, वो तो एकदम मतलब मक्खन जैसा सब कुछ होना स्टार्ट हो गया। इस तरह से हुआ। एंड उस दिन जब भी मैं पाठ करने बैठूं तो एक अलग ही चमत्कार होना स्टार्ट हो जाए। पता चला था उधर से कि उधर चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। इस तरह से एक चमत्कार जो होता है ना, मैंने देखा इस 100 पाठ के दौरान देखा। और उस 100 पाठ के बाद भी चीज़ें स्मूथ ही चल रही हैं। तो अगर आप 100 पाठ कल के दिन संकल्प लेके उठाते हो तो ये आपकी किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मिरेकल साबित होगा। ये आप खुद देखेंगे कि मतलब आप नहीं जानते या फिर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या नहीं कर सकते हनुमान जी। इवन आप अगर नेगेटिव एंटिटी से अटैक्ड हैं तो उसको तक वो रिमूव कर सकते हैं। हमारे हनुमान जी की गदा जिस पर पड़ जाए ना, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाए। तो हनुमान जी को आपको बस इन्वोक करना है, क्योंकि देखो वो स्वयं हनुमान जी आपके पास नहीं पहुँच रहे, उनके अंश पहुँचते हैं। अगर एक ही समय पे 1 लाख लोग हनुमान जी को याद कर रहे हैं तो वो एक हनुमान जी हर जगह कैसे प्रकट होते हैं? वो अपने अंशों को प्रकट करते हैं। अब आपके साथ जो अंश जुड़ गए हैं, आप जिनकी भी भक्ति करते हैं, उनके अंश आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप उनकी जितनी ज़्यादा पूजा पाठ मंत्र जाप करते हो, उन अंशों को और ज़्यादा बल मिलता है और ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप जब संकल्प लेते हो, आप जब विशेष मांगते हो, आपकी जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो वो अंश जितने ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं वो उतनी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। तो अगर किसी एक विश के लिए आपने 100 पाठ कर लिया,
एक दिन नहीं कर पा रहे हो तो 2 से 3 दिन में ख़त्म कीजिए। सुबह 1-1.5 घंटा बैठ के कर लिया, शाम को 1-1.5 घंटा बैठ के कर लिया, ऐसे 2-3 दिन का समय दीजिए। मैंने ऐसे ही किया था, आज शुरू किया था, परसों ख़त्म कर लिया था। 2 दिन में मैंने 90 पार्ट, 85 कुछ पार्ट कर लिया था एंड बाकी 15 पार्ट करने की ना हिम्मत नहीं बची थी, थक गई थी मैं। तो उसके अगले दिन मैंने किया 15 पार्ट, तो फिर मैं ज़्यादा ही कर गई कि अगर मतलब कहीं कुछ गिनती में 2-3 गड़बड़ हुआ होगा तो एडजस्ट हो जाएगा, तो ज़्यादा कर गई 17-18 पार्ट में कुछ कर गई थी ऐसा कुछ। एंड बहुत खूबसूरत मेरा वो अनुभव था, मैं नहीं बता सकती, मैं अभी बता भी रही हूँ आपको, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, देखो तो गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे, इतना अच्छा वो मेरा अनुभव था। तो मैं फिर से कल करने वाली हूँ संकल्प एक अलग विषय को लेकर। तो 100 पार्ट करो। 100 पार्ट अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको शायद एकदम ही टाइम ना हो, वर्किंग है, सुबह के निकले रात में घर आते हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि छुट्टी वगैरह मिलना इतना आसान नहीं है। तो एटलीस्ट भी बोलूँगी तो मैं तो भाई 21 से कम कल के दिन के लिए तो नहीं बोलूँगी। ऐसे आप 11 पार्ट का संकल्प ले सकते हो, 7 का ले सकते हो, लेकिन ये पार्ट फिर अगले अगर आप कल संकल्प उठाते हो किसी विश के लिए, आपके पास टाइम की कमी है, तो 7 से 11 पार्ट का डेली का कम से कम 11 दिन का आप संकल्प उठा सकते हो अपनी किसी भी विश के लिए। 11 पार्ट मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ एटलीस्ट में। अदरवाइज कल एक दिन के लिए आप 40 पार्ट करने की कोशिश कीजिए। एक दिन का ही संकल्प लीजिए कि ये मेरी विश है, प्लीज़ इसको फुलफिल कर दीजिए। और अपना संकल्प ले लीजिए, जैसे मैंने वीडियो दे रखा है आपको कि संकल्प कैसे लेते हैं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इधर उधर नहीं जाना पड़े। राइट हैंड में पानी लीजिए, वहाँ अपनी नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, एड्रेस बोलिए, पापा या हस्बैंड का नाम बोलिए कि मैं, जैसे मैं बोलूँ मैं मधुरिका नायक, पति ये, गोत्र ये, एड्रेस ये, सब कुछ बताती जाऊँगी। एंड देन मैं आज के दिन आपके 40 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेती हूँ। मेरी मनोकामना है कि आप मेरी इस विश को पूरी करें, ठीक है। अगर 100 पाठ कर रहे हो, एक दिन में नहीं हो सकता है, तो मैं आज से आपके 100 पाठ का संकल्प ले रही हूँ और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं ख़त्म करूँगी। आप मेरी ये मनोकामना पूर्ण करें। 100 पाठ के केस में मैंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले थे एंड ये मैंने संकल्प पे नहीं बोला था, मेरा अंदर प्रण था। ख़त्म तो मैं इसको कल तक कर दूँगी, अगर नहीं कर पाए तो परसों तो सुबह पक्का कर देना है। तो 2 दिन में नहीं हो पाया था, मुझे परसों जाना पड़ा, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था। एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स। हनुमान जी जागृत देव है गाइस, वो जितना जल्दी आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, आपकी विशेष को आप तक पहुंचाने में हेल्प कर पाते हैं। बाकी देवी देवताओं को थोड़ा टाइम लगता है आपके और उनके वाइब्रेशन को कनेक्ट होने में। हनुमान जी इसी धरती पर आज भी हैं, पूरे शरीर के साथ हैं। इसीलिए शिव जी, हनुमान जी, क्यों शिव जी कैलाश में रहते हैं, वो क्यों नहीं किसी एक अलौकिक लोक में रहते हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों से कनेक्टेड रहना चाहते थे। वो इसीलिए इस धरती पर हैं। बस यही उनके अवतार की भी बात है, रुद्र अवतार है हमारे हनुमान, वो भी इसी धरती पर है। आधा वरदान उनको ऐसे भी मिला हुआ है कि वो अमर रहेंगे। तो कोई भी भक्त जो जब उनसे अच्छे से कनेक्ट हो जाता है, वो तो भेष बदल के सबसे मिलते रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि वो तो स्वयं हनुमान जी थे। तो उन पर ट्रस्ट करना है। आपका जो भी इशू है, कितने भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, मुझे इस बीच बहुत लोगों ने मैसेज किया मेरी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि मैं वीडियो लाने वाली हूँ इसको अपनाओ, बिकॉज आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, कदम आपको उठाने हैं। कोई नहीं है तो आप प्लीज़ हनुमान जी को चुनिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे भगवान हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आज की मॉडर्न दुनिया में लोगों को लगता है कि भगवान एंड भक्ति आई डोंट नो सब मजाक समझने लगे। देखो, मॉडर्न होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, अपने कल्चर को भूलना इज़ अ बैड थिंग, व्हाट आई बिलीव। ये दुनिया तो जैसे चलती हमें भी चलना है, हमें ढलना है, बट अगर आप अपने कल्चर को भूल जाते, जिस सनातन धर्म को यार पूरी दुनिया अपना रही है। बताओ, मैं तो कितनी सारी वीडियोस में देखती हूँ, कमेंट देती हूँ, विदेशी बंदे शिव के भक्त हैं, गणेश के भक्त हैं, मैं तो यार एकदम खुश हो जाती हूँ कि वाह। और अपने इंडिया में क्या हो रहा है, अपने इंडिया में लोग यूएस को फॉलो करना चाह रहे हैं, वहाँ के कल्चर को फॉलो करना चाह रहे हैं। अपने इंडिया में पहले यहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करो, फिर सब जगह के कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। बट जिस सनातन धर्म जो हमारी जड़ें हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल्स कैसे होते हैं। ज़रूरत है संकल्प की, उतने क्या कहते हैं, क्वांटिटी में चीज़ों को करने की। फिर चाहे वो पाठ हो चाहे जाप हो, एक क्वांटिटी में करने से क्या होता है कि आपकी खुद की तरंगे उन देवी देवताओं के अंशों के साथ बहुत तेज़ी से कनेक्ट होती है, उन अंशों को भी और ज़्यादा बल मिलता है आपकी हेल्प करने के लिए।
तो ऐसा करिए, कल के दिन ऐसा ज़रूर करिए, पाठ उठाइए, अपने संकल्प उठाइए अपने विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए। और अगर हो सके तो कल उनके हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य पे उनको चोला चढ़ाइए, ठीक है। चोला इज़ लाइक उनको सिंदूर में चमेली का तेल मिला के, मेरे को भी ना चोला नहीं समझ में आता था, हमारी यूट्यूब फैमिली की ही एक मेंबर है जिनसे मेरे अच्छा पर्सनल कनेक्शन बन गया है, उन्होंने मुझे, उनसे ही मैंने जाना कि क्या होता है चोला। मैंने उनसे मुझे क्या होता है चोला, सिंदूर जो होता है ना चमेली के तेल में मिला के, वो ऑरेंज वाला सिंदूर, उसको एक पेस्ट बना के हनुमान जी को की बॉडी पे लगाना। बॉडी पे लगा सको तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ पैरों पे आप लगा दीजिए, एटलीस्ट अपर डायरेक्शन में, जैसा उन्होंने बताया था अपर डायरेक्शन में आपको सिंदूर को लगाना है। वही होता है हनुमान जी को चोला चढ़ाना। इससे एक रामायण में एक एक सीन भी है, जब माता रानी को माता सीता सिंदूर लगा रही थी, तो जब उन्होंने बताया, हनुमान जी ने पूछा क्यों लगा रही हो ये, तो उन्होंने बताया राम जी को मतलब लंबी उम्र के लिए, तो हनुमान जी ने पूरी बॉडी में लगा लिया था। तभी राम जी ने उनको वरदान दिया था कि जो भी तुम्हें चोला चढ़ाएगा वो मुझे भी पाएगा। तो अगर आप उनको चोला चढ़ाते हैं कल के दिन स्पेशली, तो ये आपके लिए विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बूस्ट करने वाला काम करेगा। चोला चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना भी बताएं कि हे देव, मेरी ये मनोकामना इसे प्लीज़ पूरा कीजिए। एंड हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए कम से कम 7 बार। अगर आप मंदिर में बैठे हो कर सकते हो, सुविधा है तो 7 बार करो, वरना एक बार करके आप घर आ जाओ। घर बैठ के फिर अपनी पाठ संकल्प वगैरह स्टार्ट करो। एक और काम कर सकते हो, पान चढ़ा सकते हो। मीठा पान होता है ना, कई सारे प्रांतों में से पान का बीड़ा कहा जाता है, आप उसे भी चढ़ाएं, उससे भी हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। लड्डू चढ़ा सकते हो, चना और गुड़ तो उनको वैसे भी चढ़ाना चाहिए। जो अगर घर में आपने फ़ोटो वगैरह रखी है, मूर्ति रखी है, तो चना गुड़ तो मंगल शनिवार तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मैं डेली चढ़ाती हूँ। आप लड्डू चढ़ाओ, कल उनके लिए जितना कर सकते हो करो। पूर्णिमा का भी दिन है, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करने में हेल्प कीजिए। अगर घर में कोई बिगड़ा है, कुछ भी नेगेटिव एंटिटीज़ का प्रकोप है, एनर्जीज़ का प्रकोप है, प्रोटेक्शन चाहिए, हर हाल में आप हनुमान जी को इन्वोक करिए। कल के दिन तो ज़रूर कीजिए, कल स्पेशल दिन है। फाइनेंसेस के लिए भी आप कर सकते हो। जॉब रिलेटेड है, जॉब नहीं लग रही है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हो, निकल नहीं पाता है, तो एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले भी आप हनुमान चालीसा का 100 पाठ करने की संकल्प लेकर कर सकते हो, स्पेशली कि आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। इस तरह का लेकर फाइनेंस से जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब अगर मान लो इंटरव्यू भी शेड्यूल नहीं हो रहा, तो इंटरव्यू के लिए आप करो, या फिर आप सीधे सीधे मेरी जॉब बेस्ट कंपनी में हो जाए, इस तरह की मनोकामना रखें। आप हनुमान जी को का संकल्प लेकर उनको आप इन्वोक करो। और कोई भी कंडीशन में अगर फैमिली लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो उन रिलेशनशिप्स के लिए भी आप करो। रक्षा के लिए आप बजरंग बाण का भी संकल्प ले सकते हो। और फिर एक हनुमान बाहुक होता है, मुझसे कुछ लोगों ने कनेक्ट करा था जिनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन के इश्यूज़ रहते हैं। हनुमान बाहुक का आप संकल्प ले सकते हो फॉर 27 डेज, 27 दिन, 27 नक्षत्र मतलब घूमता रहेगा चांद, इसीलिए 27 दिन कह रही हूँ। 27 दिन का संकल्प लेकर हनुमान बाहुक का आप पाठ करना शुरू कीजिए, उनको बताकर मनोकामना कि आपकी हेल्थ सुधरे। बहुत अगर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में बहुत वीकनेस रहती है, मतलब हेल्थ का कोई इशू अगर है ना, हनुमान बाहुक बहुत हेल्प करता है। आप हनुमान बाहुक का संकल्प भी ले सकते हो। तो ऑल इन ऑल कल आपको हनुमान जी का संकल्प लेना है। आपके कितनी भी क्रिटिकल इशू है, हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन हनुमान जी, ठीक है। एंड संकल्प लेकर आप पाठ करना शुरू कीजिए। अपने रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे शेयर करना, सो दैट सारे लोग होता है क्या, कमेंट आपको लगता है कि कमेंट करके क्या करेंगे। कमेंट क्या होता है ना, जो और भी लोग इस वीडियो को विजिट करेंगे, उनको जब वो कमेंट दिखेगा तो उससे उनको बहुत हौसला मिलेगा कहीं रात, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग होते हैं गाइस जो हर तरीके से हार चुके होते हैं। आपका एक पॉजिटिव कमेंट, आपका फीडबैक उन लोगों को हौसला देता है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने क्या बताया, किसने कोई चीज़ पैदा करके कोई नहीं बता रहा है, वो चीज़ें ऑलरेडी इस यूनिवर्स में चल रही हैं। मैं भी आपके ऊपर पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, वो भी मेरे पास कहीं से आई, तो मैं आपको पहुंचा रही हूँ। मैंने कोई चीज़ को बर्थ नहीं दिया है, तो हम लोग तो बस मीडिएटर का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कमेंट उस चीज़ के बारे में और लोगों तक एक कन्फर्मेशन पहुंचाता है, क्योंकि मैं भी लोगों के कमेंट देख कर ना एक मेरे को भी बूस्ट मिलता है कि ओके ये काम कर सकता है, ये काम करना चाहिए। तो ऐसा आपके साथ भी होता है। तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर डालिएगा कि आपकी कौन सी विश मैनिफेस्ट हुई। ज़्यादा नहीं पता तो थोड़ा बहुत बताना, लेकिन ज़रूर बताना ताकि और लोग भी इस वीडियो को जब देखें आपके कमेंट से उनको स्ट्रेंथ मिले। तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा आज हो गया, तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो रहेगा हेल्पफुल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।